लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग दो प्रकार से लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का अर्थ होता है औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल लेटर का अर्थ होता है अनौपचारिक पत्र। और फॉर्मल लेटर किसी पदाधिकारी या ऑफिसर्स को लिखा जाता है और इनफॉर्मल लेटर अपने रिश्तेदार, माता पिता या पारिवारिक सदस्यों को इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। तो आज अपन इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के बारे में अभ्यास करेंगे। और इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले अपन को यहाँ लिखना है एड्रेस। एड्रेस किसका लिखना है? भेजने वाले का पता, भेजने सेंडर्स एड्रेस यहाँ लिखना है। और सेंडर्स एड्रेस अधिकतम 3 पंक्तियों में लिखना है। सबसे पहले गली या मोहल्ले का नाम, फिर स्थान का नाम। और अगर सेंडर्स एड्रेस आपको पता नहीं है तो आपको परीक्षा के अंदर एग्जामिनेशन हॉल भी आप यहाँ लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल, अगर आपको एड्रेस लिखने का तरीका पता नहीं है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल और यहाँ स्थान का नाम लिखना है। और एड्रेस लिखने के बाद में एक पंक्ति छोड़कर आपको डेट लिखनी है। और डेट का फॉर्मूला या फॉर्मेट आपको मैंने पिछले वीडियो में फॉर्मल लेटर के अंतर्गत बताया था। जैसे 31 अक्टूबर 2020 या 20 फरवरी 2020 इस प्रकार लिखना है, नहीं कि आपको इस प्रकार। यह तरीका डेट लिखने का बिल्कुल गलत है। आपको डेट इस फॉर्मेट में लिखनी है। और डेट लिखने के बाद में आपको एक पंक्ति छोड़कर ये लिखना है माय डियर फादर। अगर फादर को लेटर लिख रहे हो तो माय डियर फादर, मदर को लेटर लिख रहे हो तो माय डियर मदर। और अगर फ्रेंड को नाम लिख रहे हो आप पत्र तो माय डियर फ्रेंड। और फ्रेंड में आपको फ्रेंड नहीं लिखकर फ्रेंड का नाम लिखना जरूरी है। जैसे माय डियर राकेश, माय डियर महेश, माय डियर सीता, माय डियर गीता। आपका जो भी फ्रेंड का नाम है वो यहाँ फ्रेंड का नाम अवश्य लिखना है। और माय डियर फ्रेंड लिखने के बाद में एक पंक्ति यहाँ छोड़नी है। और फिर माय डियर फ्रेंड की निचली पंक्ति में रिसीव्ड योर लेटर टुडे, रिसीव्ड योर लेटर टुडे, आई एम हैप्पी हियर and I hope to God, I am happy here and I hope to God you also be fine there. Received your letter today, आपका आज पत्र प्राप्त हुआ। I am happy here, मैं यहाँ खुश हूँ। And I hope to God, और भगवान से आशा करता हूँ you also be fine there, आप भी वहाँ स्वस्थ होंगे। You will be glad to know that, You will be glad to know that, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी। कोई भी अगर शुभ कामना या खुशी की बात है तो यह लिखना है You will be glad। और अगर कोई दुख भरी सूचना देनी है तो आपको glad की जगह लिखना है sad। You will be sad to know that, तुम्हें यह जानकर दुख होगा। या You will be feel sorrow to know that, तुम यह सुनकर दुख महसूस करोगे कि। इसके बाद आपको यहाँ लेटर से संबंधित जो कंटेंट है वो 2 या 3 पंक्तियों में कंटेंट लिखना है। लेकिन इनफॉर्मल का कोई भी लेटर लिखना है आपको, इनफॉर्मल लेटर, तो ये ढांचा सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर ये माय डियर, फिर रिसीव्ड। ये 2 पंक्तियां आपको अच्छी तरह से लिखकर अभ्यास करना है। और फिर यह 2 या 3 पंक्तियों में कंटेंट लिखना है। कंटेंट पूरा होने के बाद में आपको एक पंक्ति छोड़कर ये लिखना है प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स, प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू इल्डास, प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू इल्डास एंड लव टू यंगर्स, एंड लव टू यंगर्स। फिर आपको एक पंक्ति और छोड़नी है। और एक पंक्ति छोड़ने के बाद आपको लिखना है योर्स सिंसियरली या योर्स अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियरली या योर्स अफेक्शनेटली। इन दोनों में से आपको एक लिखना है। फेथफुली या ट्रूली आपको नहीं लिखना है। फेथफुली या ट्रूली, इन 2 शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि ये किसी पदाधिकारी को पत्र लिखते समय या अनजान व्यक्ति को अगर अपन पत्राधिकारी को लिखते हैं तो यहाँ फेथफुली लिखना है। और ट्रूली जिसका अपन को नाम ज्ञात नहीं है, अज्ञात व्यक्ति को लिखने में भी अपन ट्रूली का प्रयोग करते हैं। इसलिए अपन को इस इनफॉर्मल लेटर में इन 2 शब्दों का प्रयोग करना है, योर्स सिंसियरली या योर्स
अफेक्शनेटली। तो आप अगर इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर इस फॉर्मेट को बार बार लिखकर अपन को अभ्यास करना है, ताकि एग्जाम के अंदर अपन बिना किसी लेटर के पता लगाए इस फॉर्मेट को अगर हम लिखकर अंदर 2 पंक्तियों में अगर कंटेंट लिखते हैं तो हमारा पत्र लेखन पूर्ण हो जाता है। और यह योर सिंसियरली लिखने के बाद आपको नीचे अपना नाम लिखना है, और अगर नाम पत्र में नहीं दिया हुआ है तो आपको XYZ। अगर प्रश्न के अंदर इमेजिन दैट यू आर राकेश या यू आर महेश लिखा हुआ है तो जो पत्र में नाम दिया हुआ है वही नाम लिखना है, नहीं कि अपना नाम लिखना है। और अगर पत्र में नाम नहीं दिया हुआ है तो आपको XYZ ही लिखना है। अब अपन इनफॉर्मल लेटर का एक प्रश्न लेकर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का अभ्यास करेंगे। जैसे प्रश्न है, यू आर रोहन लिविंग इन जयपुर। आप रोहन हो और जयपुर में रहते हो। राइट ए लेटर टू योर फादर। प्रश्न को अच्छी तरह से आपको समझना है कि प्रश्न किसको लिखना है और किसके बारे में लिखना है। तो राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे ये निवेदन करना है फॉर द परमिशन, अनुमति देने के लिए, टू गो फॉर एन एजुकेशनल टूर, एजुकेशनल टूर। यू may touch the following points। आप निम्नलिखित बिंदुओं को काम में लेकर लेटर को पूर्ण करने, या आपको 3 या 4 प्रश्न दिए जाएंगे और कंटेंट के अंदर आपको इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, वेयर विल यू गो, तुम किन किन स्थानों पर जाओगे। दूसरा प्रश्न है, ड्यूरेशन ऑफ द टूर, टूर कितने दिन का है। तीसरा प्रश्न है, हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। और चौथा पॉइंट है, हु आर गोइंग विथ यू, तुम्हारे साथ कौन जाएगा। तो अपन को इस प्रश्न के आधार पर और इन प्रश्न के अंदर जो पॉइंट दिए हुए उन पॉइंट का उत्तर लिखते हुए अपन को इनफॉर्मल लेटर लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर लिखना है, हेडिंग लगाना है कि लेटर टू फादर फॉर परमिशन, पिताजी को अनुमति के लिए पत्र लिखना है। तो फिर यहाँ लिखना है सेंडर्स एड्रेस, आप पत्र लिख रहे हो इसलिए यहाँ गली का नाम लिखना है। अगर स्थान का नाम केवल जयपुर दिया गया तो जयपुर के किसी भी गली या मोहल्ले का नाम ऊपर लिखना है। 15 रामनगर जयपुर, ये हो गया आपका एड्रेस। और अगर जयपुर है तो जयपुर में अगर इस गली या मोहल्ले का नाम नहीं लिखते हो आप तो यहाँ लिख दो एग्जामिनेशन हॉल जयपुर। फिर एक पंक्ति छोड़कर आपको नीचे डेट लगानी है कि किस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो, 15 नवंबर 2020। फिर एक पंक्ति छोड़नी है, एक पंक्ति छोड़कर आप पत्र किसको लिख रहे हो, राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो इसलिए यहाँ लिखना है माय डियर फादर। और अगर माताजी को पत्र लिख रहे हो तो माय डियर मदर। और अगर अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हो तो माय डियर राकेश, महेश, सुमेश, जो भी। फिर आपको यहाँ एक पंक्ति छोड़नी और हर पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फिर जो आपको मैंने फॉर्मेट के अंदर बताया था, रिसीव्ड योर लेटर टुडे, I am happy here and I hope to God you will be happy there। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि received your letter today, I am happy here and I hope to God you will be happy there। You will be glad, अब आगे यहाँ लिखना है आपको, you will be glad to know that, you will be glad to know that। यहाँ तक ये फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट के बाद में आपको जो कंटेंट है उसके बारे में लिखना है, और यहाँ से ये कंटेंट यहाँ तक ये कंटेंट। और कंटेंट में क्या लिखा हुआ है कि आपका विद्यालय एक शैक्षणिक भ्रमण के आयोजन कर रहा है। तो आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, शीतकालीन अवकाश में। अब यहाँ लिखा हुआ है वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। तो यहाँ लिखा हुआ है टू माउंट आबू, अजमेर, कोटा, जोधपुर। या 2 या 2 से अधिक स्थानों का नाम लिखना है जहाँ जहाँ आपको भ्रमण करना है। दूसरा प्रश्न है ड्यूरेशन ऑफ द टूर, तो इसका उत्तर है कि इट इज ए 5 डेज टूर, ये 5 दिन का टूर है। और तीसरा प्रश्न है कि हाउ मच मनी डू यू नीड, तो और वेयर विल यू गो, तुम्हारे साथ कौन जाएंगे। तो आवर क्लास टीचर एंड 20 स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा अध्यापक जी और 20 विद्यार्थी विल गो विथ अस, हमारे साथ जाएंगे। और आपको कितने पैसों की जरूरत है, सो इसीलिए आपको अपने पिताजी से परमिशन लेना जरूरी है। सो अलाउ मी, मुझे अनुमति दो, टू ज्वाइन दिस टूर, मुझे इस टूर के लिए अलाउ। ये जरूरी है क्योंकि आपको यहाँ परमिशन लेनी है अपने पिताजी से
इसलिए सो अलाउ मी टू ज्वाइन दिस टूर एंड रिक्वायर, आपको कितने 1000 रुपीज फॉर दिस टूर। ये कंटेंट, और कंटेंट में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट का उत्तर लिखते हुए अपने लेटर को आगे बढ़ाना है और शॉर्ट एंड स्वीट लेटर लिखना है। राइटिंग का और कंटेंट पूर्ण होने के बाद में आपको ये लिखना है, प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स, प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। ये तो आपको इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में मैंने बताया था कि जब किसी को भी पत्र लिखना है तो ये प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। फिर एक पंक्ति छोड़कर आपको लिखना है विथ रिगार्ड्स या विथ बेस्ट रिगार्ड्स, फिर एक पंक्ति छोड़कर योर्स लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र, या योर्स अफेक्शनेटली, अपने से बड़ों के लिए योर्स अफेक्शनेटली लिखना है और अपने से छोटे या मित्रों के लिए योर्स सिंसियरली लिखना है। और पिताजी या माताजी को लिखते समय योर्स लविंग सन, योर्स लविंग डॉटर, या योर्स अंकल या आंट को लिखने के लिए योर्स लविंग नीस या योर्स लविंग नेफ्यू। और फिर जो पर्सन में नाम दिया गया है, जैसे यू आर रोहन लिविंग इन जयपुर, तो यहाँ लिखना है रोहन। ये आपका इनफॉर्मल लेटर का प्रारूप है या इनफॉर्मल लेटर का जो आंसर है।